सभी हैं आला, है रुतबे सबके अजीमो बाला, मगर जो आखिर में आमिना का ओ लालाया कमाल आया, मगर जो आखिर में आमिना का वो लालाया कमाल आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल आशिकान रसूल का जोश व जज्बा, मरहबा सद मरहबा सुनने की सादत हासिल करेंगे। चूँकि इल्म दीन है तो दीन के इल्म की ताज़ीम, दीन के इल्म की ताज़ीम, अल्लाह उसके रसूल की ताज़ीम किस तरह करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज नहीं फूल वगैरह उतार लें, फूल उतार लें। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ये हमारी तरबियत फरमाते हैं कि जब अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात का बयान हो रहा हो, कुरान पाक का बयान हो रहा हो, हदीस मुबारका का बयान हो रहा हो, अल्लाह रसूल के फरामीन बताए जा रहे हों, तो उस वक़्त बातें करना, इधर उधर देखना, ये महरूमी का सबब है। तो जब इल्म की बातें हो रही हैं, रोज़ रोज़ तो हर रोज़ तो बैठते ही नहीं हम, कभी कभी मौका मिलता है, तो कभी कभार जब मौका मिले तो फिर पूरी तवज्जो के साथ हमें रहना है। और आज जो टॉपिक है हमारा, जो हमारा मौजू है, बहुत ज़बरदस्त है और इसका ताल्लुक़ हर मुसलमान से है और हमारी लाइफ से है, हमारी दुनिया से है, हमारी आखिरत से है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तो जो इस्लामी भाई दाएं बाएं घूम फिर रहे हैं वो भी तशरीफ़ फरमा हो जाएं। अब मेरी दरख्वास्त है कि वो भी तशरीफ़ फरमा हो जाए। बड़ी तवज्जो के साथ आप इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। इको कम कर दें। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह उस्मान व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि तमाम नबियों के सुल्तान आकाए ज़ीशान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ अल्लाह पाक से हिजाब यानी पर्दे में है। जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर दुरूद न भेजा जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तैमूर जो था ये तैमूरी सल्तनत का बानी था और तैमूर की पैदाइश जो थी वो 1336 सने ईस्वी में हुई और 1405 सने ईस्वी में 69 ईयर्स की एज में तैमूर लंग ने दुनिया से वफात पाई। बादशाह था, हुक्मरान था।
तैमूर ने 10 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर लिया। बहुत ज़हीन और बहुत शार्प माइंड थे आप। शेख ज़ैनुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, तैमूर लंग मरजुल मौत में थे। यानी मौत, मरजुल मौत उस मौत को, उस मरज को कहते हैं जिसमें उस बंदे की डेथ हो जाए। एक दिन शदीद गम की वजह से उनका चेहरा स्याह हो गया, रंग बदल गया। कुछ देर के बाद हालत संभली तो लोगों ने सूरत हाल बताई कि बीमारी की शिद्दत के सबब आपका चेहरा स्याह हो गया था, रंग बदल गया था। इस पर तैमूर लंग ने कहा कि मैंने अजाब के फरिश्ते देखे थे, वो मेरी तरफ आ रहे थे। इन्हें देखकर मुझ पर शदीद गम का गलबा तारी हुआ, जिससे मेरा रंग काला हो गया। फिर जल्द ही उम्मत के गमखार नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरिश्तों से फरमाया कि इसे छोड़ दो, क्योंकि ये मेरी औलाद से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। ये सुनकर फरिश्ते वापस चले गए। सुभान अल्लाह। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं कि तैमूर लंग के इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है और पास ही तैमूर लंग भी बैठे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखने वाले से फरमाया, ए मोहम्मद बिन हसन, तैमूर मेरी औलाद से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद पाक, आपकी आल बहुत ही बुलंद रुतबा, अज़मत और शान वाली, बहुत ऊंचे मकाम वाली है। और आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद की बरकतें सुनेंगे इंशाअल्लाह। देखें, हमसे कोई हमारे बच्चों का जिक्र करे, हमें मज़ा आता कि नहीं आता? कोई हमारे बच्चों की बात करे, हमें मज़ा आता कि नहीं आता? कोई हमारे बच्चों के मुतालिक गुफ्तगू करे, मज़ा आता है ना हमें? तो आज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद पाक के बारे में बात करेंगे। 22वें पारे सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी दूर कर दे और तुम्हें पाक करके खूब साफ सुथरा कर दे। अब सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया। अब लाज़मी बात है, कोई भी कुरान की आयत आएगी तो उसका तर्जमा तो पढ़ेंगे, लेकिन तफसीर अपनी मतलब से नहीं करेंगे, अपनी राय से नहीं करेंगे कि इसमें अल्लाह ने यह फरमाया, तर्जमा पढ़ के अपने मतलब से नहीं 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 नहीं। बुजुर्गान दीन ने इसकी तफसीर, जिन्होंने उलमा ने लिखी है, उन्होंने क्या लिखा है इसकी तफसीर में। अब तफसीर नूरुल इरफान में है। इसका यह मतलब नहीं कि यह आयत करीमा उतरने से पहले अहले बैत अब तक माज़अल्लाह गुनाहगार थे, इसके बाद पाकी अता हुई, बल्कि मतलब यह है कि ए अहले बैत, अल्लाह पाक तुमको गुनाहों और बद अखलाकी की नजासत से आलूदा ना होने देगा। इससे मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा अज़वाज और आपकी औलाद ये गुनाहों से पाक है। सदरुल फाजिल मुफ्ती अहमद यार मुफ्ती सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ये आयत करीमा अहले बैते अतहार के फ़ज़ाइल का मंबा है। सोर्स कहते ना,
सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये सोर्स ऑफ फ़ज़ाइल अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल का सोर्स है, मंबा है। इससे अहले बैत पाक की आला खुसूसियात, ग्रेट क्वालिटीज़ और बुलंद शानो अज़मत का इजहार होता है। इससे मालूम होता है कि अल्लाह पाक ने अहले बैत पाक को तमाम बुरे अखलाक से पाक रखा है, बल्कि हर वो चीज़ जो उनके बुलंद मकाम मर्तबे के लायक ना हो, अल्लाह पाक इन्हें इससे महफूज रखता और बचाता है। बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है, जो बात होनी है वो आपने याद कर लेनी है। ये हमारा अकीदा है, ये अहले सुन्नत का अकीदा है, तो अकीदे के मुतालिक मालूमात होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? सुभान अल्लाह। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान की गई आयत के तहत लिखते हैं कि अहले बैत अतहार कौन है, अहले बैत कौन है। इसके बारे में अक़वाल मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ बुज़ुर्गों के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, मुख्तलिफ बुज़ुर्गों ने मुख्तलिफ बताया है। ये कहना अफजल है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद, आपकी अज़वाज मुताहरात, बीवियाँ, मुबारक बीवियाँ, हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन, नीज़ मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो भी इसमें शामिल हैं। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बात ख्याल में रहे कि अहले बैत अतहार, अहले बैत अतहार ये गुनाहों से महफूज हैं, गुनाहों से महफूज हैं, मासूम नहीं है। क्योंकि मासूम अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? सिर्फ अंबिया और फरिश्ते। महफूज का मतलब है कि इनका गुनाह करना मुमकिन तो है, मगर अल्लाह पाक इन्हें गुनाहों से बचा लेता है। जबकि मासूम का मतलब यह होता है कि वो हजरात जिनसे गुनाह होना शरन मुमकिन ही नहीं है। फरिश्ते गलती करते ही नहीं है, फरिश्ते गलती कर ही नहीं सकते, मासूम है, मासूमुल खता है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम गलती करते ही नहीं है, गलती कर ही नहीं सकते। अल्लाह पाक के करम से वो मासूम है। इसके अलावा नेक लोग, औलिया अल्लाह, अहले बैत अतहार और जितने भी लोग हैं, ये क्या है? ये इन्हें कहा गया महफूज। सादाते किराम का वो बुलंद मर्तबा, वो हजरात जो वलीउल्लाह हैं, जैसे बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह वगैरह, ये तो गुनाहों से महफूज हैं। जबकि जो दीगर सादाते किराम हैं, इनसे जो गुनाह हो जाते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके इनके गुनाहों की पकड़ नहीं होगी। चुनांचे इस ज़िम्न में आशिक सहाबा व अहले बैत आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के दो फरामीन सुनिए। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते हैं? हर सय्यद सहीउन नसब, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस का पारा यानी जुज़्व है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म का हिस्सा है। और नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस का कोई हिस्सा मुस्तहक़ नार नहीं है, आग में नहीं जाएगा। एक और मकाम पर फरमाते हैं, हाँ, सलामत ईमान यानी जिस सैयदज़ादे का ईमान सलामत हो, उसके आमाल कैसे ही हों, अल्लाह पाक के करम से पुख्ता उम्मीद है जो इसके इल्म सैयद हैं उनसे असलन किसी गुनाह पर कोई मुआखज़ा ना फरमाए। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, एक शख्स ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से के पचने लगाए और जिसमें मुबारक से जो खून निकला
यानी वो लगाते थे पचने, जिससे खून निकलता था, जिस्म से जो खून होता था वो निकाल लेते थे, इसके ज़रिए इलाज होता था। तो जो खून निकला वो दीवार के पीछे जाके पी लिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा वो खून का क्या किया? अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका मुबारक खून था, मैंने ज़मीन पर गिराना मुनासिब ख्याल ना किया, लिहाजा वो मेरे पेट में है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा तूने खुद को जहन्नम से बचा लिया। मदारज नबूवत में है, जंग ओहद के मौका पर जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए तो मालिक बिन सिनान रदियल्लाहु ताला अन्हु इन ज़ख्मों का खून चूस कर पी गए। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन्हें बिशारत दी कि जो जन्नती को देखना चाहता है वो इनको देख ले। सुभान अल्लाह। गौर फरमाइए, जिन सहाबाई कराम अलैहिम रिदवान ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से निकला हुआ खून पिया, वो जहन्नम से महफूज और हकदार हो गए। तो वो पाक हजरात जो इसी खून से बने हैं, वो मुबारक खून इनकी रगों में जारी है, इन्हें जहन्नम क्या कैसे पहुंच सकती है? अल्लाह अकबर। रसूल रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है कि मेरे अहले बैत में से जो अल्लाह पाक की वहदानियत और मेरी रसालत का इकरार करे, अल्लाह पाक उस पर अजाब न फरमाएगा। लिहाजा ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रहे खून हराम है, खून खाना पीना क्या है? हराम। इंसान किसी हलाल जानवर का खून पीना भी जायज़ नहीं है, नाजायज़ है, क्योंकि खून नापाक है। मगर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान निराली है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेमिसलो बेमिसाल हैं, आपका मुबारक खून नापाक नहीं है। कई एक सहाबाई कराम अलैहिम रिदवान ने जिसमें पाक से निकला हुआ खून मुबारक पिया है और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मना नहीं फरमाया। शारे बुखारी अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खून मुबारक का हुक्म आम इंसानों जैसा नहीं है, जिससे ये कौल लाजिम आए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आम इंसानों जैसे हैं। ऐसा नहीं, अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक। और किसी जाहल और अहमक के मुंह की बात हो सकती है, भले कहाँ वो आला रुतबा और कहाँ आम इंसान, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रुआ रुआ पाक है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, औलाद मुस्तफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल कि क्या शान निराली है। ये वो बुलंद हस्तियां हैं जिनके नसब दुनिया में इन जैसा कोई नहीं है। और सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने मखलूक को दो किस्मों में तकसीम किया, तो मुझे इनमें से अफजल किस्म में रखा, फिर दो किस्मों को तीन किस्मों में तकसीम किया, तो मुझे इनमें से जो सबसे अफजल और बेहतरीन में रखा। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर तीन किस्मों के कबीले बनाए, तो मुझे सबसे अफजल और आला कबीले में रखा, फिर कबीलों को घरानों में तकसीम किया, तो मुझे सबसे अफजल और बेहतरीन घराने में रखा। चुनांचे अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके खूब साफ सुथरा कर दे। सुभान अल्लाह। इमाम बाकिर रदियल्लाहु रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हुक्म से मैंने ज़मीन व आसमान, मशरिक मगरिब, ईस्ट वेस्ट, पहाड़, रेगिस्तान छान डाले, मुझे अरब से बेहतर कोई कौम नजर ना आई। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया तो मैंने अरब में तलाश की, मुझे मदर से बेहतर कोई कबीला ना मिला। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, मैंने मदर में तलाश शुरू की, मुझे किनाना से बेहतर कोई नजर ना आया। फिर हुक्म हुआ
मैंने बनु कनाना में तलाश किया, मुझे कुरैश से बेहतर कोई ना मिला। फिर हुक्म रब्बी से मैंने कुरैश में तलाश किया तो मुझे बनु हाशिम से बेहतर कोई नजर ना आया। बनु हाशिम में तलाश किया तो मुझे कोई भी आपसे बेहतर, आपसे अफजल नजर नहीं आया। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा ना कोई है, ना कोई है होगा, ना कोई हो सकता है। सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले। सिदरा समझते? सिदरातुल मुंतहा, फिरिश्तों, वो जो जिब्रील अलैहिस्सलाम के आखिरी सिदरा वाले कौन थे? जिब्रील अलैहिस्सलाम। ये बोले, सुने जरा। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले। सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के अशार की क्या बात है। सुभान अल्लाह। कुरान और हदीस की तरफ इशारा फरमाते हैं। अब कहते हैं यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि चमने जहां के थाले, जहां पूरी दुनिया मैंने छान माली, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया। जो नबी अलैहिस्सलाम का रुतबा है, जो रुतबा आपका है, उस रुतबे के मुताबिक किसी को नहीं पाया। तुझे यक ने यक बनाया। अल्लाह पाक अकेला है, अपनी सिफात में, अपनी ज़ात में अकेला, वहदहू ला शरीक। इसी तरह अल्लाह पाक ने अपनी मखलूक़ात में से जैसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया, ऐसा किसी को नहीं बनाया। फिर फरमाता तुझे हम्द है खुदाया। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसलमानों के दूसरे खलीफा, सुभान अल्लाह, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला, बड़ी प्यारी, बड़ी मज़े की बात, आपको मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला के दौर खिलाफत का वाक़या है। एक मरतबा मदीने में माल गनीमत लाया गया। माल गनीमत क्या होता था? तो जंग के मौका पर मुसलमानों के हाथ लगता था माल, वो माल गनीमत लाया गया। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वो माल गनीमत तकसीम करना शुरू कर दिए। सहाबाए कराम आ रहे थे, अपना हिस्सा लेते जा रहे थे। इस दौरान इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह तआला भी तशरीफ़ लाए। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, खुश आमदेद, आपके लिए इज़्ज़त और एहतराम है। वेलकम किया। फिर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला ने उन्हें 1000 दिरहम चांदी के सिक्के पेश किए। फिर इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला तशरीफ़ लाए। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला ने उसी तरह इज़्ज़त एहतराम किया, 1000 दिरहम चांदी के सिक्के पेश किए। इन दोनों शहजादों, सैयदजादों के बाद हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला के अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर हाजिर हुए। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला ने इन्हें 1000 दिरहम की बजाय 500 दिरहम दिए। अपने बेटे को कितने दिए? 500। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, इमाम हसन, इमाम हुसैन अभी नन्ही उम्र में थे। मैं उस वक्त भी दीन की खिदमत में सर तन की बाजी लगाया करता था, जिहाद में शरीक हुआ करता था। इसके बावजूद आपने उनको 1000, मुझे 500 दिरहम दिए। ये सुनना था कि फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला के दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बत का समुंदर ठाठे मारने लगा। सुभान अल्लाह। आपने मोहब्बत अहले बैत से सरशार होकर फरमाया, जी हाँ बिल्कुल, तुम जैसा कहते हो बात ऐसी है, लेकिन तुम इनके बराबर अगर हिस्सा लेना चाहते हो, अगर इनके बराबर, किन के बराबर? इमाम हसन, इमाम हुसैन, अगर इनके बराबर हिस्सा लेना चाहते हो
तो जाओ पहले हसनैन करीमैन के वालिद जैसा वालिद लेके आओ, इनकी अम्मी जान जैसी अम्मी लाओ, फिर इनके नाना जैसा नाना लाओ, फिर इनकी नानी जैसी नानी लाओ, इनके चचा जैसा चचा लाओ, इनके जैसे मामू जैसा मामू लेके आओ, फिर इनकी बराबरी भी कर लेना। मगर याद रखो तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनके वालिद अलीउल मुर्तज़ा है, इनकी वालिदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, इनके नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, इनकी नानी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, इनके चचा हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, इनके मामू हज़रत इब्राहीम रसूलुल्लाह के बेटे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनकी खालाएँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ बीबियाँ बीबी रुक़ैया और उम्मे कुलथूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का नसब देखिए, सुभान अल्लाह। आपका ख़ानदान देखिए, आपके मामू देखिए, आपकी खाला देखिए, आपके नाना देखिए, आपकी नानी देखिए, सुभान अल्लाह। आपके वालिद वालदा देखिए, सुभान अल्लाह। आपके भाई बहन देखिए, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। पता ये चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नसब के एतबार से अलहदा ही शान के मालिक हैं। इन जैसा नसब किसी और को नसीब नहीं हुआ। साथ ही इस वाक़े से ये भी मालूम हुआ कि जब कोई चीज़ तकसीम करनी हो तो सादात कराम को ज़्यादा देना, डबल देना, ये सुन्नत फ़ारूकी है, फ़ारूक आज़म का तरीका है। सैयद आ जाएं, क्या करना है? डबल दे दें। नान बांट रहे हैं, सैयद आ गया 2 दे दें। पैसे बांट रहे हैं, सैयद को डबल दे दें। क्यों? सरकार से निस्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब भी हमें इस फ़ारूकी तरीक़े पर अमल करते नज़र आते हैं। सुभान अल्लाह। आप सादात किराम की बहुत इज़्ज़त करते हैं। मुलाकात के वक्त अगर बता दिया जाए ये सैयद हैं तो सैयद साहब के देखा ये जाता है कि अदब से हाथ चूम लेते हैं, इन्हें अपने बराबर बिठाते हैं। सादात किराम के बच्चों से बेपनाह मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पेश आते हैं। कुछ बांटते वक्त सादात किराम को डबल देते हैं और कभी कभी सैयदज़ादे को देखकर झूम झूम का पढ़ना शुरू कर देते हैं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। और सुभान अल्लाह, अल्लाह करे कि हमारे दिल में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और आपकी आल की मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो जाए। अल्लाह पाक हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो आज पतोकी में सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत में जमा हैं, सादात किराम का नसब निहायत फजीलत वाला है। इसके साथ साथ इस पाकीज़ा और बुलंद रुतबा नसब की एक खुसूसियत ये भी है कि क़यामत के दिन जब सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे, माँ इकलौते को छोड़ देगी, बाप बेटे से हाथ छुड़ा रहा होगा, कोई ना पूछेगा कौन किसका बेटा है, कौन किसका भाई है। मगर कुर्बान जाइए अहले बैते अतहार की शान पर कि इनका पाकीज़ा नसब वो मुबारक और मजबूत ही है जिसने कभी टूटना ही नहीं है। ये नसब दुनिया में भी कायम है, कब्र में भी कायम होगा, हश्र में भी कायम होगा, मिजान पर भी कायम होगा, पुल सिरात पर भी काम आएगा। चुनांचे एक रिवायत में है, एक दिन जाने कायनात सैयद सादात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जान हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने कहा कि अल्लाह पाक की बारगाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी आपको फायदा ना देगी। शाफ़े उम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई
तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जलाल की कैफियत तारी हो गई और हज़रत बिलाल से फरमाया, ए बिलाल लोगों को जमा करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए, अल्लाह पाक की हम्दो सना बयान की और फरमाया, क्या हाल है उन लोगों का जो ये गुमान करते हैं कि मेरी कराबत रिश्तेदारी फ़ायदा न देगी। क़यामत के दिन हर सबब और नसब यानी नस्बी और ससुराली रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, मगर मेरा सबब और नसब ये दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में जुड़ा हुआ है। अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तकरीबन इन्हीं अल्फाज की हदीस कई सनदों से मरवी है और इसके अलावा भी कई बहुत सारी हदीस में है जिससे साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नस्ब पाक आपकी औलाद को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये दुनिया में अच्छे हाल में रुखसत होंगे, आखिरत में नजात पाएंगे। बेशक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद अतहार दुनिया और आखिरत में बड़ी सादतमंद है। औलाद मुस्तफ़ा ये क़यामत के दिन कहाँ होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक जिस तरह दुनिया में सरदार है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आखिरत में भी पुरसुकून, बावकार, जहन्नम से दूर और जन्नत की हकदार होगी। जैसे अल्लाह पाक कुरान मजीद में 27वें पारे में इरशाद फरमाता है, और जो लोग ईमान लाए उनकी जिस औलाद ने ईमान के साथ इनकी पैरवी की तो हमने इनकी औलाद को इनके साथ मिला दिया और इन वालिदैन के अमल में कुछ कमी ना होगी। तफसीर नूरुल इरफान में है कि अगर मोमिनों की औलाद मोमिन हो तो हम औलाद को जन्नत में उनके वालिदैन के साथ रखेंगे। माँ बाप भी नेक, औलाद भी नेक, तो जन्नत में औलाद कहाँ होगी? माँ बाप के साथ, अलहदा ना करेंगे। इससे मालूम हुआ कि माँ बाप के वसीले से औलाद के दर्जे बुलंद होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद नबी नहीं मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में होगी। वसीला साबित हुआ। यह भी मालूम हुआ कि जन्नती आदमी अपने बाल बच्चों के साथ जन्नत में रहेगा। इस तरह कि अगर बाप का दर्जा आला है तो औलाद का आला, तो बाप को तरक्की देकर इसकी औलाद के पास पहुंचा दिया जाएगा। लिहाजा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बीबी आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगी। सुभान अल्लाह। अहले बैत अतहार की खुसूसियात में से यह है, अल्लाह अकबर, कि हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क़यामत तक आने वाली औलाद पाक इस दुनिया के लिए अमान है। हदीस शरीफ में है कि सितारे आसमानों के लिए बाइस अमन हैं, सितारे आसमानों के लिए बाइस अमन हैं और मेरे अहले बैत ज़मीन के लिए अमन है, बाइस अमन है। एक रिवायत में है कि मेरे अहले बैत ज़मीन वालों के लिए अमान है, जब मेरे अहले बैत ना रहेंगे उस वक्त ज़मीन वालों पर वो निशानियां जाहिर होंगी जिनका उनसे वादा किया गया। उलमा किराम फरमाते हैं दुनिया से सादात किराम का उठ जाना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। यानी जब दुनिया में कोई भी सैयदज़ादे पैदा नहीं मौजूद नहीं होंगे तब क़यामत आ जाएगी। और इसमें हिकमत यह है कि क़यामत बदतरीन लोगों पर आएगी। किस पर आएगी? बदतरीन लोगों पर, जबकि सादाते किराम दुनिया के बेहतरीन लोग हैं। तो कुर्बे क़यामत आएगी उस वक़्त सैयद साहब दुनिया में कोई भी नहीं होंगे, उससे पहले उनको उठा लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। और नबी की औलाद की मोहब्बत जो है ये फ़र्ज़ है, मोहब्बत फ़र्ज़ है। और आपकी औलाद पाक की मोहब्बत दीन का हिस्सा है। लिहाजा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे शहज़ादे, सारी शहज़ादियों से मोहब्बत रखना, अकीदत रखना, हसनैन करीमैन से लेकर आज तक जितने सादात किराम हैं
इन सब से मोहब्बत करना, इनका एहतराम करना, इनकी इज्जत बजा लाना हम सब पर लाजिम है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तुम फरमाओ मैं इस पर तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता मगर कराबत की मोहब्बत। एक आलिम साहब लिखते हैं इस आयत करीमा के एक मानी ये है, ए लोगो मैं तुम्हें दीन सिखाता हूं, तुम्हारी तरफ दुनिया और आखिरत की भलाई पहुंचाता हूं, इस पर मैं तुमसे कोई किसी किस्म का बदला नहीं मांगता। मैं नहीं चाहता, अलबत्ता मैं तुम्हें कराबतदारी की मोहब्बत की नसीहत करता हूं। इससे मालूम हुआ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों की मोहब्बत दीन के फराइज में से है। सरकार नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसकी जान से ज़्यादा प्यारा ना हो जाऊं और मेरी ज़ात उसे अपनी ज़ात से बढ़कर महबूब ना हो जाए और मेरी औलाद उसको अपनी औलाद से ज़्यादा प्यारी ना हो जाए और मेरे अहले बैत उसे अपने घर वालों से बढ़कर ज़्यादा महबूब ना हो जाए। फिर सुनिएगा, हदीस पाक आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के आखिरी नबी ने फरमाया, हमारे प्यारे सोने नबी ने फरमाया, कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसकी जान से ज्यादा उसको प्यारा ना हो जाऊं, मेरी जात से बढ़कर, मेरी जात उसे अपनी जात से बढ़कर महबूब ना हो, मेरी औलाद उसको अपनी औलाद से प्यारी ना हो और मेरे अहले बैत उसे अपने घर वालों से ज्यादा प्यारे और महबूब ना हो जाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक से मोहब्बत करो क्योंकि वो तुम्हें नेमतें अता फरमाता है, और अल्लाह पाक की मोहब्बत के सबब मुझसे मोहब्बत करो क्योंकि मैं हबीबुल्लाह हूँ, और मेरी मोहब्बत के सबब मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। मालूम हुआ कि अहले बैत से मोहब्बत रखना, सहाबा से मोहब्बत रखना, ये इसके रसूल का नतीजा है। लिहाजा बंदा मोमिन की पहचान ये है कि वो अल्लाह पाक से मोहब्बत करता है, उसके दिल में महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती है, और जिस दिल में मोहब्बत रसूल मौजूद है उसकी पहचान यह है कि सहाबा से मोहब्बत होती है, अहले बैत से मोहब्बत करता है, और ये सारे ताल्लुक मिलाने का नतीजा ये निकला कि सहाबा किराम और अहले बैत की मोहब्बत मुसलमान होने की निशानी है। अब सच्चा अहले बैत कौन होता है? सच्चा अहले बैत कौन होता है? आइए रिवायत सुनते हैं। एक दिन हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला खुतबा दे रहे थे, इतने में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आए। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला जल्दी से खुतबा मुकम्मल किया, मिंबर से नीचे उतर गए। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह मिंबर पर तशरीफ लाए, आपने अल्लाह पाक की हम्दो सना बयान की, फिर फरमाया, मुझे मेरे नाना जान ने बताया कि अल्लाह पाक फरमाता है, अर्श आज़म के पाए के नीचे सब्ज रंग की एक तस्बीह है, इस पर लिखा है, ए आले मोहम्मद के घरों, तुम में से जो भी रोज़े क़यामत ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता हुआ आएगा, अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये सुनकर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, ए अबू अब्दुल्ला, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला से पूछा, ए अबू अब्दुल्ला, आले मोहम्मद का घरों कौन सा है? फरमाया, जो शेखैन करीमैन हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक को, उस्मान गनी को, और मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मौला अली को, और ए मुआविया आपको बुरा भला न कहता हो, वो आले मोहम्मद का घरों है। सुभान अल्लाह। तो मालूम हुआ कि जो सहाबा का अदब करता है, चार याराने नबी का अदब करता है, और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करता है, वो सच्चा अहले बैत है। सुभान अल्लाह। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने नारे दिए ना, में क्या दिए? हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती। उस
उस्मान गनी, जन्नती जन्नती, फातिमा और अली, जन्नती जन्नती, हैं हसन और हुसैन भी, जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी, जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी, जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी, जन्नती जन्नती, हैं मुआविया भी, जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी, जन्नती जन्नती, तमाम सहाबियात भी। जन्नती जन्नती। अब सहाबी क्यों क्यों अजीम है? ईमान की हालत में नबी की ज़ियारत की, इसलिए सहाबी है। देखो, नेक लोग तो आज भी बहुत होंगे, नेक लोग तो 100 साल पहले भी बहुत होंगे, नेक लोग तो 1000 साल पहले भी बहुत होंगे, नेक लोग तो आते ही रहे, आते रहेंगे, क़यामत तक आएंगे। मगर जो फजीलत सहाबी की वो किसी और को तो नहीं मिल सकती ना। कैसे मिल सकती है? बड़े से बड़ा वली, बड़े से बड़ा वली, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वो सहाबी के घोड़े की टाप की उड़ने वाली धूल के बराबर नहीं हो सकता। सहाबी रसूल का मर्तबा इतना उलमा ने बयान किया है, इतना बड़ा बयान किया है। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान सुभान अल्लाह, उनसे मोहब्बत क्यों करते हैं? नबी की वजह से। किस वजह से? नबी की वजह से। और अहले बैत अतहार से मोहब्बत क्यों करते हैं? नबी की वजह से। तो अहले बैत से मोहब्बत करना दर हकीकत इश्क रसूल है, और सहाबा की इज्जत करना, मोहब्बत करना दर हकीकत ये क्या है? इश्क रसूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत अल्लामा काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाह अलैह शिफा शरीफ में नकल फरमाते हैं कि मालिक कौनैन नाना हसनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आले मोहम्मद की मार्फत यानी पहचान, दोज़ख से नजात, इनसे मोहब्बत, पुल सिरात पर आसानी, और उनके साथ नेक सलूक करना अज़ाब इलाही से अमान है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें भी सच्ची मोहब्बत सहाबा की अता फरमाए, अहले बैत अतहार की मोहब्बत नसीब फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के बारे में कुछ तफसीलात भी सुनते हैं। उलमाए किराम का इत्तिफाक है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शहजादियाँ, बेटियाँ, मुबारक शहजादियाँ 4 हैं, 4 ही हैं, न 3 न 5, 4। अलबत्ता शहजादों की तादाद में इख्तलाफ है, डिफरेंस है। ज़्यादातर उलमा ये कहते हैं, अक्सरियत मेजॉरिटी, कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलाद पाक 7, इनमें 4 शहजादियाँ हैं। हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत रुक़ैया रदी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलथूम रदी अल्लाह तआला अन्हा, और ख़तून जन्नत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा। और 3 शहजादे हैं, 3 बेटे हैं, हज़रत कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु, और हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह तआला अन्हु। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम बेटे, जितने भी बेटे थे, सब छोटी उम्र में वफ़ात पा गए, फौत हो गए, जबकि शहजादियाँ ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रहीं। हाँ, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा, ये तीनों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात ज़ाहरी ही में वफ़ात पा गई, तीनों बेटियाँ। और सैयदा फ़ातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा आपके वसाले ज़ाहरी के बाद भी कुछ अरसा ज़िंदा रहीं। पहली 3 शहजादियों से नस्ल आगे न बढ़ सकी, सिर्फ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा से ही आगे औलाद चली। अब दुनिया में जितने भी सैयद हैं वो सब इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की औलाद से हैं। अल्लाह करे कि इसके बारे में अवेयरनेस हासिल करें, मालूमात हासिल करें। दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से किताब मिलती है, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहजादे और शहजादियाँ। अल्लाह करे कि इसके बारे में अवेयरनेस हासिल करें, मालूमात हासिल करें, सीखें। और अल्लाह करे कि हम होमवर्क जो एक है क्लास वर्क, एक है होमवर्क। होमवर्क में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादे और शहजादियाँ, इनके बारे में हम अवेयरनेस हासिल करें। अब कोई अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से बुग़्ज़ रखता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल से बुग़्ज़ रखता है, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला से रिवायत है
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स काबा शरीफ और मकाम इब्राहिम के दरमियान नमाज पढ़े, वहीं रहकर रोजे रखे, फिर वो अहले बैत की दुश्मनी पर मर जाए, वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह अकबर। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह हमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए, इनकी आल की मोहब्बत नसीब फरमाए, और सादात किराम की इज़्ज़त और अदब व एहतराम करने की अल्लाह पाक हमें तौफीक नसीब फरमाए। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर सादात किराम सैयद साहब किसी गुनाह में मशगूल हों, तब भी बेअदबी की इजाज़त नहीं मिलेगी, क्योंकि नसब तो है ना उनका। हाँ, उनका अदब जूं का तू रहेगा। सादात किराम को नेकी की दावत हिकमत अमली के साथ इनको समझाना चाहिए। लिहाजा इनको बड़ी हिकमत अमली के साथ इन्हें तरबियत की जाए, इन्हें बताया जाए और इन्हें नेकी की दावत की तरफ लाया जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज दावत इस्लामी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा कर रही, अल्लाह पाक की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा कर रही, सहाबा की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा कर रही, अंबिया की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा कर रही। अल्लाह पाक के जितने भी किताबें हैं, इनसे हमें अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत है, इल्हामी किताबें हैं। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए दावत इस्लामी के दीनी माहौल को मजबूती से थाम लें। इस्लाम भी आते हैं, देखें नॉलेज जो ना, इल्म, ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है। आज हमने अहले बैते अतहार के बारे में कुछ सुना, सादात किराम के बारे में सुना, नबी अलैहिस्सलाम के नसब के बारे में सुना, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के बारे में सुना। तो अल्लाह करे कि हमें मज़ीद इल्म हासिल करें। कभी इश्क़ रसूल के मौजू पर सुने, कभी खौफ खुदा के मुतालिक सुने, कभी नमाज के मुतालिक सुने, कभी रोज़े के मुतालिक सुने, कभी हज के मुतालिक सुने, कभी ज़कात के मुतालिक सुने, कभी हक़ूक़ुल बाद में वालिदैन के हकूक़ के मुतालिक सीखें, कभी ज़ौजा के हकूक़ के बारे में सीखें, कभी औलाद के हकूक़ के बारे में सीखें, कभी पड़ोसी के हकूक़ के बारे में सीखें, कभी बहन भाइयों के हकूक़ के बारे में सीखें, कभी छोटों के हकूक़ के बारे में सीखें, कभी बड़ों के हकूक़ के बारे में सीखें, कभी अज़वाज जो बीवी है उसका नान नफ़का कमैर के बारे में सीख लें, कभी हलाल रोज़ी कमाने के बारे में सीख लें, नाजायज़ और हराम क्या होता है, हलाल हराम की तमीज़ क्या होती है, इसके बारे में अवेयरनेस हासिल करें, मालूमात हासिल करें। अल्लाह करे हम सीखें, हम इल्म हासिल करें, हम सीखें। अफसोस, मैंने पिछले दिनों मेरे दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट था, इन्होंने मुझे एक वो दी ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि दुनिया में इतने अरब लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, और इतने अरब लोग हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, यानी इंटरनेट वाला फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी दुनिया में एंड्रॉयड यूज़र हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, ये 6 घंटे रोज़ाना मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र 6 घंटे रोज़ाना। मैं बड़ा रियली शॉक्ड, मुझे बड़ा झटका सा लगा कि एक मोबाइल फ़ोन यूज़र रोज़ाना 6 घंटे फ़ोन इस्तेमाल करता है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार, अगर 6 घंटे बंदा रोज़ाना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करे और उस पर डॉक्टरी पढ़े, तो 5 साल में MBBS डॉक्टर बन जाएगा। ऐसे ही अगर 6 घंटे मोबाइल फ़ोन पर इंजीनियरिंग पढ़े, तो 5 साल में इंजीनियर बन जाएगा। अगर इस पर 6 घंटे रोज़ाना कुरान पढ़े, 1 साल में हाफिज़ कुरान बन जाएगा। अगर 6 घंटे रोज़ाना दर्स निज़ामी पढ़े, तो 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में आलिम दीन बन जाएगा। फिर मैंने सोचा, अगर ये 6 घंटे रोज़ाना LLB पढ़े, तो 5 साल में वकील बन जाएगा। हम जो 6 घंटे रोज़ाना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, असी की बढ़े, क्या बढ़े? कुछ भी नहीं। इसका मतलब है इस्तेमाल गलत है, इस्तेमाल ठीक नहीं। अब इसका होना चाहिए पॉजिटिव इस्तेमाल, मुस्बत इस्तेमाल। अमीर सुन्नत हर हफ्ते एक रिसाला देते हैं, आधे घंटे के लिए पढ़ने और सुनने के लिए। अल्लाह करे कि वो रिसाला सुने, बिल्कुल इस्लामी बुक डाउनलोड करें। रिसाले अमीर सुन्नत के 500 रिसाले आ चुके हैं, अल्लाह करे वो सुने। उसके बाद
हम इस पर इल्म हासिल करें। अच्छा नहीं तो ठीक है, फिर दावत इस्लामी के हफ्तावारी इज्तिमा है, दावत इस्लामी के मदनी काफ़िले हैं, दावत इस्लामी के तहत नमाज कोर्स है, दावत इस्लामी के पास सुन्नत निकाह कोर्स है, दावत इस्लामी के पास तजदीद व तकफ़ीन का कोर्स है, कफन दफन कोर्स है, दावत इस्लामी के पास नमाज जनाजा का कोर्स है, दावत इस्लामी के पास ज़कात कोर्स है, कुर्बानी कोर्स है, दावत इस्लामी के पास इतने कोर्सेज़ हैं। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, इल्म का हासिल करना। लेकिन अफसोस हमारा, मिसाल के तौर पर आप अभी घर जाएंगे तो किसी जगह बिजली बंद हो और वापडा वाले आकर ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, कितने लोग जमा होंगे वहाँ? जी, क्यों मदद कर रहे हैं? नहीं। वो कुछ कर सकते हैं? नहीं। क्यों खड़े हैं? जी, देखेंगे फिर क्या होगा? देखी जाओ, फिर देखी जाओ, फिर करना है तो देखी जाओ भाई, उसका कुछ हासिल होगा ना। चलिए और मैं अपना बताता हूँ। ये हम गुजरते हैं, मैं कई जगह से गुजरता हूँ और बाज़ औक़ात वो बड़े बड़े नाले होते हैं, बरसाती नाले से, उसमें से वो क्रेन के ज़रिए से वो अंदर से मड गार निकाल रहे होते हैं। ऐसे ही कितने लोग खड़े होते देखने के लिए? जी, क्या निकल रहा है अंदर से? बस सोना तो नहीं निकलेगा उसमें जी, नहीं चांदी निकलेगी, नहीं सिक्के निकलेंगे, नहीं हीरे निकलेंगे। अच्छा वो क्या देख रहे हैं? वो खड़े हैं, एक ही हो रहे हैं, हाँ एक ही हो रहे हैं, बस ठीक है। अफसोस की बात है कि हमारे पास अपने करने के काम नहीं है, हम फजूल कामों में पड़े, जिसकी वजह से आज जिल्लत है। अब हम मिसाल के तौर पे काम आप नहीं करना तो इल्ज़ाम महंगाई नूं देना है। बस ठीक है, महंगाई है, पक्की बात है, महंगाई है, बिल्कुल है, पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या काम करना भी तो चीज़ है ना? नॉलेज हासिल करना, इल्म हासिल करना, मालूमात हासिल करना। अच्छा काम आंदा को नहीं, फिर नतीजा की है? रातों रात फ्रॉड, रातों रात अमीर बनना है, रातों रात चक्कर देना है, रातों रात फ्रॉड देना है। अच्छा फिर फ्रॉड पता भी नहीं कि फ्रॉड क्या होते हैं, क्या चक्कर होते हैं, मालूमात क्या है, फ्रॉड का शिकार हो, या तो फ्रॉड करते हैं या फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। आप में से कितने ऐसे अफराद हैं जिनको आज तक मैसेज आया या कॉल आई, मुबारक हो आपका इनाम निकल आया है, आपकी स्कीम फलां स्कीम में इतने पैसे निकल आए हैं, इतना ये निकल आया, इतना ये तोला निकल आया, ज़ुबर आप कितने पैसे, कौन कौन हाथ खड़ा करे? मेरे तो कई बार ये आया है। अब ये देखें, जितने भी अफराद हैं ना, सारों को मैसेज आया है, मुबारक हो 10 तोले सोना, एक गड्डी निकला, करोला ताड़ी। आप एक पागल नहीं देंगे। लेकिन अब जिसके पास अवेयरनेस नहीं है, जिसके पास मालूमात नहीं है, वो कहना करके तो वे यार, और जब पूछते ला यार, अच्छा फोन करन की अजे, अच्छा SMS करन की अजे, वो पता लेंदे ने, फिर सब कुछ खो लिया, मोबाइल भी खो लिया, जे दे जीदा भी खो लिया। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसके पास अवेयरनेस नहीं है, मालूमात नहीं है, उसको काम नहीं आता, नतीजा क्या होगा? कमा नहीं सकता, या वो रातों रात अमीर होने की कोशिश करेगा, या फ्रॉड करेगा, या फ्रॉड का शिकार हो जाएगा, वो प्रोडक्टिव काम में नहीं आएगा। तो लिहाजा दावत इस्लामी इस मुआशरे के अंदर हमें नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें सिखा रही है, दावत इस्लामी मुआशरे में रहने का तरीका सिखा रही है, और इस दुनिया में रहकर आखिरत कैसे बनानी है, इस दुनिया में रहकर जन्नत कैसे कमानी है, इस दुनिया को बेहतर बनाते हुए आखिरत की तैयारी कैसे करनी है, ये दावत इस्लामी हमें सिखाती है। तो मेरा मशवरा तमाम इस्लामी भाइयों को यह है कि दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा से मुंसलिक हों, मदनी चैनल से मुंसलिक हों, सोशल मीडिया दावत इस्लामी के साथ, लिटरेचर दावत इस्लामी के, स्कूलिंग सिस्टम बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, मदरसे, जामियतुल मदीना, मदरसतुल मदीना, नॉलेज इन्हांसमेंट, इल्म हासिल करना। और आप में से जो लोग सरकारी मुलाजिम हैं, मैं मशवरा दूंगा वो दावत इस्लामी के साथ ऑनलाइन कोर्स कर लें। पिछले दिनों एक हमारे दोस्त हैं, वो कोर्ट में है, सेशन कोर्ट में है, तो मैंने पूछा आजकल कहते छुट्टियां हैं, मैं क्या कर रहे हैं आप? कहता दोस्तों के साथ सैर करने जाऊँगा। मैं कहा कोई कोर्स किया है? कहता जी नहीं। मैं कहा यार कोई कोर्स ही कर लो, कोई पढ़ ही लो, कुछ दावत इस्लामी के साथ नमाज कोर्स, चलो नहीं तो कंप्यूटर कोर्स ही कर ला पुत्र, तेरी तनख्वाह बच जाएगी, तेन जज साहब के कुर्ब मिल जाएगा, जज साहब तेन छड़ेंगे नहीं, कहीं नहीं आई बंदा मन चाहिए, कुछ तो कर ला यार, कुछ तो पढ़। तो इल्म हासिल करना, नॉलेज हासिल करना, दुनिया आखिरत दोनों जहानों में से कोई भी करें, लेकिन अगर दीन का इल्म नहीं आता और दुनिया का हासिल कर रहा है, फिर ये महरूम है।
नमाज नहीं आती और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 याद करता पिया, नमाज नूं आती को नहीं। तो कुरान सीखें, दावत इस्लामी वाले बिल्कुल फ्री कुरान सिखाते हैं। नमाज सीखें, बिल्कुल फ्री नमाज सिखाते हैं। वालिदैन के हकूक़ सीखें, बिल्कुल फ्री सिखाते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अपने आप को पेश करें कि मुझे इल्म हासिल करना है, मुझे सीखना है, मुझे अपनी लाइफ की क्वालिटी को एनहांस करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे जाना है, मुझे अगली तैयारी करनी है। दुनिया को बेहतर करते हुए अपनी आखिरत के देखें। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी कर दे, मेरी आखिरत भी अच्छी कर दे। दुनिया में भलाइयाँ दे, मुझे आखिरत में भलाइयाँ दे, और मुझे अज़ाब नार से बचा। तो दावत इस्लामी का दीनी माहौल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है। आप आइए 12, 13, 14 अगस्त काफ़िले में चले जाएं। 3 दिन काफ़िले छुट्टियाँ है ना, आए काफ़िलों में जाएं। और जिन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की छुट्टियाँ आजकल गर्मियों की 1 सितंबर तक उम्मीद है छुट्टियाँ होंगी, जिनके नहीं है मौके से फ़ायदा उठाएं, मदनी काफ़िलों में सफ़र करें, कोर्सेज़ करें। और दावत इस्लामी के शाम को मस्जिदों में मदरसतुल मदीना बालिगान होते हैं, 12 दीनी काम है, फजर में जगाते हैं, मदरसा बालिगान है, मस्जिदों में दर्स होते हैं। आप प्रैक्टिकली तौर पर नेकी की दावत के कामों में आ जाएं। अगर आप इरशाद फरमाएं तो एक मैं छोटा सा स्केड्यूल आपको पेश कर देता हूँ। पेश करूँ? ये पैसे देके करते हैं टाइम मैनेजमेंट का कोर्स, तो मैं आपको मुफ्ती करा देता हूँ। दिन में 24 घंटे, कितने घंटे हैं? 24 घंटे हैं। 8 घंटे सोना है, 7 घंटे सोना है, 1 घंटा उठना, वॉशरूम में जाना, मुंह धो के बाहर निकलना, 8 घंटे हो गए। 8 घंटे काम काज नौकरी, कितने घंटे हो गए? 16 घंटे। 2 घंटे आपके हो गए सेल्फ डेवलपमेंट के। सेल्फ डेवलप, अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे पुराना मॉडल हो जाएंगे आप। बच्चे कहेंगे अब्बा जी पत्थर के दौर देने, साढ़े दादा जिहड़े ना इन्होंने फेसबुक नहीं आती, इन्होंने सोशल मीडिया नहीं आता, ये पुराने दौर देने है ना। तो अपने आप का नॉलेज इनहेंस करना, ये जनरेशन गैप को ख़त्म करना, नई जनरेशन के मुताबिक अपने आप को अपडेट करना, मुआशरे की ज़रूरत के मुताबिक। इसमें कितने घंटे रखने हैं? 2 घंटे। नए नए मसाइल शरई मामलात आते हैं, 2 घंटे। 2 घंटे रखने फैमिली के लिए, बीवी बच्चों के घर के काम काज जो अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से। 2 घंटे रखें आप दावत इस्लामी के दीनी कामों के लिए। नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना, जुमेरात को इज्तिमा में जाना, हफ्तावार इज्तिमा में जाना, दर्स देना, मस्जिद में दर्स सुनना, लोगों से मुलाकात करना, मुआशरत, सोशियोलॉजी, सोशल ताल्लुकात। और 2 घंटे रखें आप नमाज के लिए। 8 घंटे सोए बगैर गुजारा नहीं है, 8 घंटे कम किए बगैर गुजारा नहीं, 2 घंटे नमाज तो बगैर गुजारा नहीं। 2 घंटे अगर ये शेड्यूल आप अडॉप्ट कर लेते हैं, अगर आप ये ले लेते हैं और फिक्स कर लें कि इसमें चेंज नहीं करना। हाँ, कभी कभार कोई हो गया, कोई चेंज आ गया, ठीक है, वरना अपने आप के लिए अगर जो लोग दुनिया में तरक्की करना चाहें उनके लिए हर काम के लिए वक्त और हर वक्त के लिए काम होना चाहिए। फरागत हमारी ज़िंदगी में नहीं है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कब्र में आका के जलवे देखेंगे इंशाअल्लाह। जन्नत में सैर करने जाएंगे, जुम्मे के जुम्मे मुसलमानों से मिलने जाएंगे इंशाअल्लाह, मौज होगी। अच्छा, जन्नत में इबादत भी नहीं करनी, नमाज भी नहीं पढ़नी, रोज़े भी नहीं रखने, ना रात होएगी ना गम होएगा, जन्नत में नहीं कोई काम होगा, ना मौज होगी। बल्कि जन्नत में अगर कोई जन्नती सोचेगा कि इसके कपड़े मेरे कपड़ों से अच्छे हैं, तो उसी लम्हे उसके कपड़े लगेगा कि उसके भी अच्छे हो गए। गम नहीं है, बिल्कुल नींद नहीं है, गम नहीं है, कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह कुछ अरसा है दुनिया में रहकर हमने अल्लाह पाक और उसके रसूल को राज़ी करना है, फिर इंशाअल्लाह आखिरत में नबी अलैहिस्सलाम के करम से इंशाअल्लाह अहले बैत अतहार और सहाबा की मोहब्बत से इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। तो दावत इस्लामी को अडॉप्ट करें, दावत इस्लामी को थाम लें। अल्लाह मेरी मोहब्बतों को सलामत रखे, आमीन। बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद अज़्ज़ा वजल। हम मुसलमान हैं, मुसलमान का कीमती सरमाया उसका ईमान होता है। बड़ा खुश नसीब है वो जो दुनिया से ईमान सलामत लेकर जाएगा। ईमान की सलामती का एक बेहतरीन ज़रिया उलमा इकराम फरमाते हैं, अपना हाथ किसी अल्लाह के वली के हाथ में दे दे, किसी नेक बंदे के हाथ में दे दे, इसकी बरकत से उसका ईमान पर ख़ात्मा होगा।
और हमारे प्यारे प्यारे पीर पीराने पीर हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं मेरा मुरीद बग़ैर तौबा के नहीं मरेगा। हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं मेरा मुरीद जब दुनिया से जाएगा कलेमा तैयबा पढ़ता हुआ जाएगा। खुदा के फ़ज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। वो कितने खुश नसीब लोग होंगे जिनके पीर साहब गौस पाक हैं, कादरी हैं। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हमारे लिए बहुत प्यारा मौका है। आज हमारे इस इज्तिमा में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल पत्तोकी में दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन करफमा हैं, हमारे पूरे लाहौर डिवीज़न के निगान हैं, केपी के गिलगत, ये सारे एरिया के निगान हैं। इनको अमीर अहले सुन्नत ने अपनी बैत का मजाज बनाया है, यानी ये अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए गौस पाक का मुरीद बनाते हैं। तो आज इस मौके से फ़ायदा उठा लीजिए। जो अभी तक किसी पीर साहब से मुरीद नहीं हुए गौस पाक के सिलसिले में आ जाएं। जो पहले किसी और पीर साहब से मुरीद हैं तो वो बैत बरकत हासिल कर लें, तालिब हो जाएं, मुरीद अपने पीर ही के रहेंगे। इस सिलसिले का भी फैज़ मिलना शुरू हो जाएगा। जब हाई साहब हमारे मुरीद होता हूँ तो वो कहें तालिब होता हूँ मैं। तो मेरी हाई साहब से गुजारिश है कि हम सबको सिलसिला कादरिया तारिया में शामिल फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं, तौबा करता हूँ मैं अपने पिछले गुनाहों से और इरादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूँगा, नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपके ज़रिए शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी का और उनके ज़रिए सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि का ए अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के ग़ुलामों में उठा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दावत इस्लामी वाले जुमेरात के इज्तिमा में दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं, पढ़ाए भी जाते हैं। आइए शब जुम्मा का दुरूद पढ़ते हैं। बुज़ुर्गों ने फरमाया कि जो हर शब जुम्मा या जुमेरात जुम्मा और दरमियानी जुम्मे की दरमियानी शब में कम से कम एक मरतबा इस दुरूद को पाबंदी के साथ पढ़ेगा, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा। और कब्र में दाखिल होते वक्त यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आप भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यि अल उम्मी अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही वसहबिही वसल्लिम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा
अल्लाहुम्मा सल्ले अला सल्लि अला सय्यिदिना सय्यिदिना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन मुहम्मदिन व अला व अला आलिहि आलिहि वसल्लम। वसल्लम। जो ये दुरूद पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभानअल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हज़रत अल्लामा इब्न सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकबाज बुज़ुर्गों से नकल करते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद पढ़ने का सवाब हासिल होता है। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लि अला सय्यिदिना सय्यिदिना मुहम्मदिन मुहम्मदिन अददा अददा मा फी मा फी इल्मिल्लाहि इल्मिल्लाहि सलातन सलातन दाइमतन दाइमतन बिदवामी बिदवामी मुल्किल्लाह। मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान बिठा लिया। इससे सहाबा को बड़ी हैरत हुई कि ये कौन इतने बड़े मर्तबे वाला है। जब वो चला गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब ये मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो यूँ पढ़ता है, ऐसे पढ़ता है। आप भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु कमा तुहिब्बु व तर्दा व तर्दा लह। लह। शाफ़ी उम्म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अज़मत वाला फरमान है, जो शख्स यूँ दुरूद पढ़े उसके लिए मेरी शफ़ात वाजिब हो जाती है। सुभानअल्लाह। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लि अला मुहम्मदिन मुहम्मदिन व अंज़िलहुल व अंज़िलहुल मक़अदा मक़अदा अल मुक़र्रबा अल मुक़र्रबा इंदका इंदका यौमल क़ियामह। यौमल क़ियामह। हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते रहते हैं। जज़ल्लाहु जज़ल्लाहु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन मा हुआ मा हुआ अहलु। अहलु। आइए उस दुआ को पढ़ते हैं जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो इस दुआ को 3 मरतबा पढ़े, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा गोया शब्बे कद्र हासिल कर ली। सुभानअल्लाह। आइए, ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति रब्बिस समावाति अस्सब्इ अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति रब्बिस समावाति अस्सब्इ अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति रब्बिस समावाति अस्सब्इ अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब हर हफ्ते एक रिसाला देते हैं। मैं मशवरा देता हूँ, अगर आप प्रॉपर रेलिवेंट नॉलेज हासिल करना चाहें तो इल्म जो है ना, इल्म, इसकी वजह से इंसान की फजीलत है। आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर क्यों फजीलत दी? इल्म की वजह से। इंसान अशरफुल मखलूक़ात क्यों बना? इल्म की वजह से। नॉलेज की बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। अब इल्म ना 2 तरह के होते हैं, एक है रेलिवेंट इल्म, एक है इर्रेलिवेंट। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है, वो कानून पढ़ रहा है, तो कहा जाएगा भाई आप डॉक्टर की किताबें पढ़ो यार, लोगों का मरीज तो आप किधर कानून आप किधर पढ़ गए हो। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, इर्रेलिवेंट कामों में पड़ गया। एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डिंग बनाता है, इमारतें बनाता है, उसके लिए रेलिवेंट इल्म क्या है कि वो इमारतों का इल्म जो मुतल्लिका है उसका वो सीखेगा। अगर वो किसी और काम में पढ़ेगा, यार इसका तो काम ही नहीं आना, जो चीज़ काम नहीं आनी वो हासिल क्यों कर रहा है। इसी तरह से एक तो है फ़र्ज उलूम, जो अल्लाह पाक की तरफ से हम पर फ़र्ज है, रेलिवेंट, जो हमारे मुतल्लिका है, जो हमारे लिए ज़रूरत है, जिनका दिन रात का वास्ता पड़ता है। और एक होता है इर्रेलिवेंट। इस वक्त दुनिया में नॉलेज का सुनामी आया है, तूफान आ गया है।
मिसाल के तौर पर किसी शख्स के हाथ में फ़ोन है, बच्चा पैदा हो, उसको कमरे बंद कर दिया जाए, बच्चे को उसके हाथ में ये मोबाइल फ़ोन दे दिया जाए, खाना पीना कमरे में प्रोवाइड किया जाए, बच्चा 100 साल का होकर फोत हो जाए, बड़ा हुआ, जवान हुआ, फोत हो गया, मोबाइल फ़ोन, क्या जितना मोबाइल में इल्म है सारा सीख लेगा? नो। जितनी किताबें इसके अंदर हैं, जितनी मालूमात है, जितना नॉलेज है, नहीं सीख सकता। नो नो नो, सारी ज़िंदगी लगा रहे। तो अब करना क्या है? जो हमारे मुतल्लिका है, हमारे मुतल्लिका है। तो अब लोग ये समझते हैं कि अगर चिड़ियाघर की कहानी सुन ली, मैंने शेरों की कोई वीडियो देख ली, मैंने कोई चिड़ियों की वीडियो देख ली, मैंने कोई परिंदों की वीडियो देख ली, और मैं वेख्या उत्थे की हो रहा, तो बर्फ़ कितनी आ गई, तो सैलाब कितनी आ गया, तूफान कितनी आ गया, मेरा नॉलेज बहुत ज़्यादा है। ये नॉलेज नहीं है। देखो, इन्फॉर्मेशन तो हो सकती है, मालूमात तो हो सकती है, इल्म नहीं है। जो मेरी ज़रूरत की चीज़ है वो मुझे पता कि नहीं पता, मेरी ज़रूरत की चीज़ मुझे पता कि नहीं पता। वालिदैन का तो मुझे नहीं आता, बीवी का नान नफ़का हक़ महर। एक सवाल में शादीशुदा लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आपने इसकी तहक़ीक़ करनी है। एक शादीशुदा मर्द पर क्या हुक्म है, शरीयत ने क्या हुक्म दिया है कि साल में कितने जोड़े कपड़े के देगा बीवी को, कितने जोड़े जूते के देने हैं उसने, ये आपने पता करना है। बाहर शरीयत में लिखा है ये, ठीक है? ये शादीशुदा लोगों के लिए सवाल छोड़ दिया मैंने। अगर आपको पता है बहुत अच्छा है, अगर आपको नहीं पता तो पूछूंगा क्यों नहीं पता। ये तो जिस दिन निकाह हुआ तो उस दिन आपको पता होना चाहिए था, उस दिन पता होना ज़रूरी था कि बीवी को कितने जोड़े कपड़े के देने हैं साल में, और कितने जोड़े जूते के देने हैं जो मर्द के लिए लाजमी है। अब सीखे, होमवर्क दिया मैंने आपको। बाहर शरीयत किसी आलिम साहब से पूछे, किताब ले ले बाहर शरीयत, उसे देख ले जाकर। दावत इस्लामी के इस मोबाइल फ़ोन में भी है बाहर शरीयत, यहाँ से ले लें। तो लिहाजा मैंने दिया कि रेलिवेंट नॉलेज, हाँ, जो ये कहता है ना कि मुझे नहीं पता, उसकी बीवी भी है, उसके बच्चे भी हैं, वो नानफ़का भी दे रहा है, वो खर्चा भी दे रहा है, सारा कुछ कर रहा है, उसको पता नहीं है देना क्या है। हाँ, उसको साथ ये पता है अट सड़क किधर जाती है, अब बारिशा कितनी हो रही ने, अब मौसम कितने वे, लंदन की हो रहा है, अमेरिका की हो रहा है, जापान की हो रहा है, रशिया की हो रहा है, यूक्रेन ने की करता है, फलाने जापान ने की करता है, चाइना ने की करते, ये सारा पता उन्होंने। लेकिन अफसोस कि जो उससे मुतल्लिका चीज़ें हैं वो उसको नहीं पता। तो लिहाजा जो हमारे मुतल्लिका चीज़ें हैं, हमारी हेल्थ से मुतल्लिक, हमारी औलाद से मुतल्लिक, हमारे हकूक़ से मुतल्लिक, हमारे वालिदैन से मुतल्लिक, इनके बारे में अवेयरनेस हासिल करना बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हर हफ्ते अमीर सुन्नत एक रिसाला देते हैं। इस हफ्ते जो रिसाला आया है ना, बड़ा ज़बरदस्त है, वो है नमाज जुमा के फ़ज़ाइल। मरहबा, आपको मज़ा आ जाएगा जुम्मा पढ़ना। ओए होए 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 होए। अगर कोई बंदा हज करने जाए, कैसा है, किस किस का दिल करता है मैं हज करना जाऊँ? मेरा भी दिल करता। आज भी मैं सुबह फजर में पहुंचा हुआ था एयरपोर्ट पे हाजियों को लेने के लिए, आज ही गया था। वह मज़ा आ रहा, रोना आ रहा था कि यार ये मदीने गए मैं नहीं गया, ये हज करके आया मैं नहीं गया, ऐसा दिल हो रहा था। तो दिल करता ना हज करने जाएँ, हैं इंशाअल्लाह। अगर हम नहीं गए अभी तक, तो क्यों नहीं गए? पैसे नहीं है। बज़ाहिर यही है कि हमारे पास क्या है, पैसे नहीं हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे की नमाज गरीबों का हज है। ये हदीस पाक है, ये मेरे आका का फरमान है। ये दो हदीसें हैं नमाज के अहकाम के अंदर, फैज़ान जुमा के अंदर। जुमा की नमाज मसाकीन का हज है और जुमा की नमाज गरीबों का हज है। अब बताएं, कोई बंदा हज करने जाए तो कैसे जाता है? तैयारी करता है, कपड़े पहनता है, एहराम बांधता है, सामान तैयार करता है, खुशबू लगाता है, मिसवाक करता है, सामान लेता है ना साथ। अब हर जुम्मे की नमाज गरीबों का हज है। तैयारी कैसे करनी चाहिए? ओए होए ऐसे। और हदीस पाक में आता है, जो मस्जिद में गया वो अल्लाह के दीदार को गया, अल्लाह से मुलाकात को गया, अल्लाह के दीदार को गया जो बंदा मस्जिद में गया। अल्लाह अकबर। तो ये तो अल्लाह से मिलने गया, अल्लाह का दीदार करने गया मस्जिद के। नमाज मोमिन की मेराज है ये। तो मस्जिद में जाए, ऐसे जाए कि बस अल्लाह का दीदार करने जा रहा हूँ, अल्लाह से मुलाकात करने जा रहा हूँ। मैं तो जुम्मा की नमाज गरीबों का हज है। तो कपड़े साफ़ सुथरे, नहा के लश पश हो के, खुशबू ला के, इंज करे जिਵੇਂ हज करने जा रहे हैं, और फिर सारे गुनाह माफ़। तो ये तो मौका अच्छा है गरीबों को। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ
ए तो हर हफ्ते ही आ जाए साडा, बस जुम्मा की नमाज गरीबों का आ जाए। तो आइए ना, तो नमाज जुम्मा अब ये पता होगा, इसके फ़ज़ाइल पता होंगे, इसके मामलात पता होंगे, तो इंशाल्लाह सारा कुछ होएगा। तो ये इसका रिसाला आ गया है। आप व्हाट्सएप नंबर दें इस्लामी भाइयों को, ये आपको भेजेंगे। आधे घंटे का रिसाला 17 सफ़े का सुन लें, आधा घंटा लगेगा, 32 मिनट लगेंगे, 33 मिनट लगेंगे, आपको नमाज जुम्मा से मोहब्बत हो जाएगी। मेरा दावा है, आप ये सुन ले एक बार, आपको इंशाल्लाह जुम्मे की नमाज से मोहब्बत हो जाएगी, नमाज से मोहब्बत हो जाएगी आपको। इतना ज़बरदस्त रिसाला मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब तो हर हफ्ते भी अमीर सुन्नत मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं। 2 घंटे पीर साहब को निकल रहा, 10 से 12 पीर साहब के लिए निकाल लें। अमीर सुन्नत क्या फरमाते हैं, कामयाब लोगों की लाइफ ये नॉलेज होता है, इल्म होता है, कामयाब लोगों के लाइफ इल्म होता है। तो इलियास कादरी साहब अपनी लाइफ के तजर्बात भी बताते हैं ना, आइए सुने इनसे, हम देखते हैं वो क्या कहते हैं। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मकतबतुल मदीना का पता नहीं मुझे किताबों का बस्ता है या नहीं, लगा हुआ है। शुआर में ज़्यादा बिकेंगे, बोतलें ज़्यादा बिकेंगी, कबाब ज़्यादा बिकेंगे, चिप्स ज़्यादा बिकेगी, किताबें घट बिकेंगी। इस वजह से नॉलेज ना होने की वजह से हम मुश्किल में हैं। तो इंशाल्लाह इल्म का शौक़ बढ़ेगा तो इंशाल्लाह हमारी आने वाली नस्लें फ़ायदे में रहेंगी इंशाल्लाह। तो इल्म, अल्लाह हमें इल्म का शौक़ दे दे। वो क्या थी, लपे आती पढ़ते थे ना, इल्म की शम्मा से हो मुझको महब, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। वो इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारा, उसका पहला शेर क्या था? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी हो मेरी परवाने की ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उसी राह पे चलाना मुझको, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरा काम गरीबों की
हिमायत करना, ओ मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। सल्लु अलल हबीब। नमाज जुम्मा गरीबों का हज है, तो कल हज करें फिर। देखो लुग़वी मानी में है वो, मैं वैसे ये नहीं कि अस्तग़फिरुल्लाह इसको हज कह रहे हैं, ये हदीस पाक में है। वो गरीब पे हज फ़र्ज़ नहीं है ना, तो उसके लिए जुम्मे की नमाज को हज करार दिया गया। तो ये हदीस मुबारक फ़ैज़ान जुम्मा है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें तौफ़ीक नसीब फरमाए, जुम्मे का एहतमाम करें, तैयारी करें। अगर हम भी चाहते हैं, अब बच्चे किधर पढ़ते हैं, ये लपे आती है दुआ तमन के तमन्ना मेरी, ये तो बुज़ुर्ग मैं स्पेन गया तो वो इत्तिफाक से बयान के बाद हमने वो ये दुआ मैंने शुरू कर दी, लपे आती, बंदा रोने लग गया, कहता हाजी साहब कितने साल हो गए पाकिस्तान नहीं गया, मेरा बचपन याद आ गया, मैं स्कूल याद आ गया, रोने लग गया। सो बचपन याद आ गया, मैं भी कईयों को स्कूल याद आ गया होगा, स्कूल में पढ़ते थे। अब तो बच्चे क्या पढ़ते हैं, ये दुआ थोड़ी पढ़ते हैं, वो कुछ और ही सोचते होंगे, पैसा किमें कमाना है, लोगों की जेबों से कैसे निकालना है, गरीबों से छीनना कैसे है, लोगों से पैसे कैसे कमाने, मैंने बड़ा आदमी कैसे बनना है, लोगों पैसे कैसे, माल कैसे कमाना है, ये किधर दुआएं करते होंगे बच्चे। अब अल्लाह करे तो ये फैज़ान इस्लामिक स्कूल है, इसमें एडमिशन है दावत इस्लामी के। सल्लु अलल हबीब। दावत इस्लामी का एजुकेशन सिस्टम, सुभान अल्लाह, फैज़ान इस्लामिक स्कूल, ये माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके शहर में भी फैज़ान इस्लामिक स्कूल है। इसमें दाखिलों का आगाज़ हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का डिपार्टमेंट है। इंशाअल्लाह तालीम के साथ साथ तरबियत भी है। आइए अपने बच्चों को प्री प्राइमरी और प्राइमरी में मखसूस क्लासों में दाखिले जारी हैं। आइए दावत इस्लामी के साथ फैज़ान इस्लामिक स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल करवाएं। अल्लाह आफियत दे, अल्लाह आफियत दे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 11 मरतबा दुरूद सलाम पढ़िए, इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर जिक्र होगा, फिर दुआ मांगेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह
इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहु 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 इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी, अब दुआ का वक्त हुआ चाहता है। आइए अपने हाथों को उठा लें और दुआ में हाथ इतने उठाने चाहिए कि अपने सीने की सीध में रहें या कंधों की सीध में आ जाएं या चेहरे की सीध में आ जाएं या इतने बुलंद हो जाएं कि बगलों की रंगत ज़ाहिर हो जाए। इन सारी सूरतों में हथेलियों का रुख आसमान की तरफ होना चाहिए कि आसमान का दुआ का किबला आसमान है और निगाहें नीची होनी चाहिए
बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि दुआ के दौरान आंखें आसमान की तरफ नहीं उठानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे वालिदैन की और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें नेक बना, परहेज़गार बना, माँ बाप का फरमा बरदार बना, आशिक़ रसूल बना। आफ़तों से, बलाओं से, मुसीबतों से, वबाओं से, नज़र बद से, ज़वाल नेमत से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमान इस इज्तिमा में आज पत्तोकी में आए सारे बख्शे जाएँ। या अल्लाह जिनको घरों पे छोड़ आए मौला उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह तेरी बख्शिश का, तुझसे बख्शिश का सवाल लेकर आए हैं मौला, हमें बख्श दे। ना देख लग़ज़िश तू दे दे बख्शिश, करम की बारिश के कर नवाजिश। अल्लाह ना देख लग़ज़िश तू दे दे बख्शिश, करम की बारिश की कर नवाजिश। मैं आबे बख्शिश कहूँ पियासा, मुझे खुदा मुआफ़ कर दे, अज़ाब ना कर, इताब ना कर। करीम है तू, करम ही फरमा, हिसाब कैसे मैं दे सकूँगा, हिसाब कैसे मैं दे सकूँगा। मुझे खुदा मुआफ़ कर दे, पहाड़ जैसी अल्लाह मेरी खताएं, मगर बहुत हैं तेरी अताएं। पहाड़ जैसी मेरी खताएं, मगर बहुत हैं तेरी अताएं। मुआफ़ करना शियार तेरा, मुआफ़ करना शियार तेरा। मुझे खुदा मुआफ़ कर दे। या अल्लाह ए मौला हमारी ख़ताओं की तरफ ना देख मौला, दिन रात गुनाहों में लगे रहे, हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी।
अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी तमाम ख़ताओं को मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह जो नमाज़ों में कोताहियाँ हुई मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल ए मालिक व मौला रिज़्क़ कमाने में जो कोताहियाँ हुई तो मुआफ़ फरमा दे। वालिदैन के हकूक़ में जो कोताहियाँ हुई तो मुआफ़ फरमा दे। ज़ौजा के हकूक़ में जो कोताहियाँ हुई मौला माफ़ फरमा दे। औलाद के हकूक़ में जो कोताहियाँ हुई तो मौला माफ़ फरमा दे। ज़बान से जो हुई तो मुआफ़ फरमा दे। आँख से हुई तो मौला माफ़ फरमा दे। हाथ और पाँव से हुई मौला माफ़ फरमा दे। कान से हुई तो मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह किस किस उसका तस्करा करें, रुआं रुआं गुनाहों में डूबा है। या अल्लाह एक लम्हे के लिए भी हमारे अज़ाब क़ब्र ना देना, एक लम्हे के लिए भी अज़ाब जहन्नम ना देना। बिला हिसाब बग़ैर हिसाब दाखिल जन्नत अता फ़रमा देना। या अल्लाह आज एक मच्छर काट जाए बर्दाश्त नहीं होता। या अल्लाह थोड़ी देर के लिए बिजली बंद हो जाए चीख पड़ते हैं। या अल्लाह अंधेरी कब्र में इतना लंबा अरसा कैसे रहेंगे अगर तेरी रहमत ना हुई। या अल्लाह तो अपनी रहमत कर दे। मौला तो हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमें सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा दे। उनकी सुन्नतों से मोहब्बत दे दे, उनके तरीक़ों से मोहब्बत दे दे, उनकी आल औलाद से मोहब्बत दे दे। या अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन से मोहब्बत दे दे, उनके फ़रामीन पर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी दुआएं कबूल फ़रमा ले। या अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फ़रमा ले। या अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फ़रमा ले। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जितने मुसलमान यहाँ मौजूद हैं इनमें से जो बीमार हैं उनको शिफ़ा अता फ़रमा। जिनके माँ बाप बूढ़े हैं बीमार हैं उनको सेहत व सलामती अता फ़रमा। जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए या अल्लाह उनकी कामिल मग़फ़िरत फ़रमा, उनकी कामिल मग़फ़िरत फ़रमा, उनकी मग़फ़िरत फ़रमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल ए मौला जो रिश्तों के इंतज़ार में नेक रिश्ते अता फ़रमा। जो औलाद के तलबगार हैं मौला उन्हें नेक औलाद अता फ़रमा। जो औलाद वाले हैं मौला उनकी औलादों को उनके लिए आँखों की ठंडक बना, उनके लिए मग़फ़िरत का सामान बना दे। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फ़रमा दे। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जिन्होंने इस इज्तिमा का इनेकाद किया, इंतज़ामिया के इस्लामी भाइयों ने इजाज़त दी, जो यहाँ इस्लामी भाइयों ने कोशिशें की, पैसे दिए, ख़र्च किए, चंदा दिया, लोग चल कर आए, गाड़ियों का इंतज़ाम किया। या अल्लाह जो कुछ भी किसी ने इंतज़ाम किया मौला इन सब को हज की सआदत दे दे। सारे मुसलमानों को मदीने की बार अदब हाज़िरी नसीब फ़रमा दे। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में भलाइयाँ नसीब फ़रमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की खैर फरमा, अंदरूनी बैरूनी साजिशों से बचा, पूरी दुनिया के मुसलमानों की खैर फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल ए मौला अमीर अहले सुन्नत के इल्म व अमल में बरकत अता फ़रमा, दावत इस्लामी की खैर फरमा। जो आशिकान रसूल यहाँ बैठे हैं मौला इनके दिलों में जो जो नेक जायज़ मुरादें सारी पूरी फरमा दे। या अल्लाह ए मौला हमारी दुआएं कबूल हो जाएँ, रिज़्क़ की तंगियाँ दूर हो जाएँ। या अल्लाह हमारे वतन की हिफाजत फरमा, महंगाई का अज़ाब हमसे दूर फरमा, आसानियाँ फरमा, हम पर दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में आसानियाँ फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वासिते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। को सलाम खूने खैरुल रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा जलवाए शाने कुदरत लाखों सलाम। तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा
मुझसे खिदमत के खुद सी कहे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लामी आपस में मुलाकात फरमाएं, किसी मुसलमान से मुसाफा करना सवाब का काम है, हाथ मिलाना, दुरूद शरीफ पढ़ें, इससे पहले कि हाथ जुदा हो दोनों के गुनाहों को अल्लाह माफ़ करे। मशावरत के साथ भाई और